सबको मिला है, बहुत कम मिला है। सबको मिला है, बहुत कम मिला है, लेकिन जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का पर तुला राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो देखिए तुला राशि वालों, आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि आखिरकार जनवरी के आखिरी आखिरी 5 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। आखिरी 5 नहीं बल्कि आखिरी 6 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन कौन से बड़े इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके लिए कैसा बड़ा बदलाव लाएंगे, कैसी शुरुआत आपके लिए फरवरी की होने वाली है, यह आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको बताते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और आपको बता दें कि यदि आप 30 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 1100 रुपीज है। और यदि आप 60 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 2100 रुपीज है। बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, वैसे भी कॉल आपका वरना रिसीव नहीं किया जाएगा। तो तुला राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक अथवा कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्णा अथवा हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए तुला राशि वालों, यह है आपकी वर्तमान कुंडली, यानी आपकी कुंडली में इस टाइम पर ग्रह इन पोजीशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन 28 जनवरी, सबसे पहले ये है ना कि ये दिसंबर के आखिरी दिन आपके लिए कैसे, सॉरी दिसंबर नहीं, ये जनवरी के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जनवरी के एंड में कौन कौन से राशि परिवर्तन होंगे, किसके होंगे, आपके लिए कैसे होंगे, नक्षत्र परिवर्तन का कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यह इस बात पर डिपेंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो 28 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन होगा किसका, शुक्र का। जी हाँ, शुक्र जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और किस राशि में जाएंगे, शुक्र जाएंगे मीन राशि में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मीन राशि है इसके जो स्वामी है वो है गुरु देव गुरु बृहस्पति। लेकिन जो शुक्र है और जो गुरु हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी शुक्र अपने शत्रु की राशि में जाएगा। लेकिन ज्योतिषी शास्त्र में शुक्र को और गुरु को दोनों को ही शुभ ग्रह माना गया है और साथ ही शुक्र और गुरु दोनों ही वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए कैसा आपके लिए टाइम रहेगा, आखिरकार दोनों ही शुभ ग्रह हैं लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए चर्चा करते हैं। तो 28 जनवरी 2025 को यह परिवर्तन होगा। तो देखिए शुक्र जो है वो अब यहाँ बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, और जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में से निकलकर आपके छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र अकेले नहीं बल्कि शुक्र के साथ कौन बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं। लेकिन जो शुक्र हैं और जो राहु हैं वो एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो शुक्र है
उनकी वजह से कुछ लाभ और कुछ हानियां आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले शुक्र जो है वो दो राशियों के स्वामी हैं। एक तो आपकी खुद की राशि 7वें नंबर की तुला राशि, यानी आपका लग्न, ठीक है। और जो है दूसरे नंबर की राशि ये रही वृषभ राशि। साथ ही जो शुक्र है उनकी 7वीं दृष्टि भी होती है, और 7वीं दृष्टि जाएगी शुक्र की यहाँ पर। तो इन 4 घरों के लाभ आपको मिलेंगे। एक एक दो तीन चार, इन 4 घरों के लाभ आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो शुक्र हैं वो कैसे ग्रह माने जाते हैं, वो ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनके जो स्वामी माने जाते हैं, जो कर्ता माने जाते हैं, वो है शुक्र। साथ ही जो सुंदरता होती है उसके भी कारक कौन होते हैं, शुक्र ही होते हैं। जी हाँ, साथ ही जो शुक्र है उनका कार्य होता है कि हमारे जीवन में हमें सभी प्रकार के सुख देने का काम किसका है, शुक्र का है। हमारे जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत करने का काम किसका है, शुक्र का है। शुक्र हमें आकर्षक बनाते हैं, ठीक है। साथ ही अब देखिएगा, जब शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव किस चीज का होता है, केस मुकदमे क्या होता है, बीमारियों का होता है, कर्जे का होता है, शत्रुओं का होता है, ठीक है। मेन इन 4 चीजों का भी होता है। साथ ही यह नौकरी का भाव भी होता है। लेकिन अब देखिए, जो आपको लाभ मिलेंगे अथवा हानि मिल सकती है, क्या क्या मिल सकती हैं, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, ये चर्चा करते हैं। और यदि आप बिल्कुल 100% बिल्कुल सटीक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपको कुंडली की आवश्यकता इसी वजह से ही है कि यदि आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो अच्छी पोजीशन पर है तो आपको 100% लाभ ही मिलेंगे। और यदि अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो हो सकता है आपको लाभ कम मिले। इसलिए ही कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक पड़ जाता है। और ये जो कुंडली है, ये जो लाभ है, ये केवल आपको ही नहीं बल्कि जितने भी शुक्र राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं, यह उन सब के लिए मिल सकता है। साथ ही देखो, अब देखिए तुला राशि वालों, शुक्र बैठे हैं छठे भाव में, ठीक है। बीमारी, यानी शुक्र के यहाँ पर बैठने से जो भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, जो भी बीमारियां, जो भी रोग आपको हो रहे हैं, उनसे शुक्र आपको छुटकारा दिलाएंगे। बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी ऐसी, जिससे आप अपनी बीमारी को हरा सकते हैं और अपने हेल्थ को पहले की तरह बढ़िया और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही देखिएगा, शुक्र का यहाँ बैठने का मतलब यह भी है कि यदि आपने कर्जा लिया हुआ है तो कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, और आपको जब छुटकारा मिल जाएगा तो आपका पैसा बचता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको ऋण का दुख भी मिल सकता है, यानी जो कर्जा आपने लिया हुआ है उसकी वजह से दुख भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी है, या यदि आप कराना चाहते हैं करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही कराएं, आप किसी और से भी करा सकते हैं। साथ ही देखिएगा कि तुला राशि वालों, यदि बात की जाए कि आपके शत्रुओं के लिए टाइम कैसा रहेगा, तो शत्रुओं के लिए टाइम कुछ बिल्कुल ऐसा रहेगा कि शत्रु जो हैं वो आपसे हार जाएंगे। आप अपनी किसी न किसी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बातों का, अपनी आपकी जो मृदु भाषी है, आपकी जो यानी मीठी मीठी वाणी है, आप उसका प्रयोग करके अपने दुश्मन को हरा देंगे। यानी शुक्र की वजह से किसी भी प्रकार से आप अपने दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, यानी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। और जबकि यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, और यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा लालच आपके मन में पैदा हो सकता है, यानी लालची स्वार्थी आप बन सकते हैं। इसलिए स्वार्थी मत बनिएगा, ईमानदारी से करिएगा जो भी आप करना चाहते हैं। साथ ही देखिएगा तुला राशि वालों, यदि बात की जाए कि केस मुकदमे को लेकर के समय कैसा रहेगा, केस मुकदमे को लेकर के आपके लिए टाइम ऐसा होगा कि शुक्र जो है आपके आपके खुद के पक्ष में केस मुकदमे को करने में आपकी हेल्प करेंगे, यानी केस मुकदमा आपके पक्ष में जा सकता है। साथ ही देखिए तुला राशि वालों, शुक्र की जो है वो दूसरे नंबर की राशि के भी स्वामी हैं, जो कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव किस चीज का होता है कि आप जो हैं या तो जीरो से बन जाए हीरो अथवा हीरो से बन जाए जीरो।
तो यह कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो जो ज्यादातर अंदाजा लगाया जाता है वो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो गुरु हैं वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए ज्यादातर चांस है, 90% चांस है कि आप जीरो से हीरो बने। यानी अब आपका वक्त जो है वो बदल जाएगा, यानी आप अब रंक से राजा बनने वाले हैं। लेकिन जो 10% चांस है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप हीरो से जीरो बन जाए, क्योंकि हो सकता है गुरु आपकी कुंडली में 0 डिग्री पर हो अथवा बुरी बुरी पोजीशन पे हो, नीच का हो, इस वजह से आपको 10% हानि भी मिल सकती है। लेकिन जो ज्यादातर चांस है, जो डोमिनेंट है, वो यही है कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, यानी बहुत अच्छा टाइम आपके लिए जाएगा। साथ ही आप जो है ज्ञान को दूसरों को बांटना आप पसंद करेंगे, यानी जो आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान है आप पसंद करें कि आप उसे दूसरों को दें। जी हाँ, साथ ही जो शिक्षक हैं उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही देखिएगा तुला राशि वालों, जो यहाँ पर गुरु हैं उनकी जो दृष्टि है वो यहाँ से यहाँ पर भी जा रही है, इसलिए आपकी वाणी में भी मिठास देखने को मिलेगा। धन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कहीं ना कहीं पैसा जो आपका खर्च हो रहा था वो अब बचता हुआ नजर आएगा। आप पैसे को फ्यूचर के लिए बचा कर रखेंगे। साथ ही देखिएगा तुला राशि वालों, जो शुक्र हैं वो आपके खुद की राशि के भी स्वामी हैं, तो इसका मतलब यह है कि शुक्र आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, यानी अपने आप को दूसरों को आप सुंदर दिखाना चाहेंगे, अपने आप को आकर्षित करना, अपने आप को कुछ ऐसा प्रस्तुत लोगों के सामने करना चाहेंगे कि लोग, सामने वाले व्यक्ति आप पर आकर्षित हो जाएं। जी हाँ, आप अपनी सुंदरता को बहुत ज्यादा महत्व देने लगेंगे। साथ ही मृदुभाषी तो आप होंगे, यानी मृदुभाषी का मतलब है आप जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से कहेंगे, यानी वाणी आपकी बहुत अच्छे तरीके से बोली जाएगी। साथ ही देखिएगा तुला राशि वालों, धन का सुख आपको मिल सकता है। साथ ही सामाजिक कार्य जो आप यदि आप कर रहे हैं तो उनसे आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिल सकता है, यानी खूब ज्यादा हेल्प आपको सामाजिक कार्यों से मिलने वाली है। साथ ही तुला राशि वालों, यात्राएं आप कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाकर जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी का आपका सपना है तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या विदेश की यात्रा को लेकर के नहीं है। साथ ही आपको बता दें, लेकिन वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। जी हाँ, यदि आप ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के वहां पर आपकी किसी के साथ बहस हो जाए। साथ ही आप इसलिए सावधान रहिएगा। आपको बता दें कि तुला राशि वालों, आपको किसी महिला के माध्यम से आपके बिजनेस अथवा व्यापार में किसी न किसी प्रकार का बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है, इसलिए आप सबकी रेस्पेक्ट कीजिएगा, किसी का भी निरादर नहीं करें, सभी का आदर कीजिए, चाहे लाभ मिले या ना मिले। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है टाइम यदि देखा जाए कि आपके लिए क्या कार्य आपको करना चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट, जो आपका मनोरंजन क्षेत्र होंगे वो होंगे कि आप जो हैं खेल कूद के क्षेत्रों में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आप म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। साथ ही आपको बता दें डांसिंग एरिया में भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इस टाइम पर रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि आपकी संगति खराब चल रही है, यदि आप बुरी संगति में फंस चुके हैं तो अच्छी संगति में आप जाएंगे। जी हाँ, आप बुरी संगति से अच्छी संगति में जाएंगे। साथ ही देखिएगा अब आप जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यानी खुश मिजाज आप रहेंगे, आपके जितनी भी दुख दर्द है आप सभी भूलेंगे, और आपको पता ही है कि दुख दर्द से कुछ नहीं होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी ही आपके अंदर आएगी। आपके आसपास सब कुछ अच्छा ही होगा यदि आप अच्छा सोचेंगी। तो साथ ही आपको बता दें कि जो शुक्र हैं उनकी दृष्टि जा रही है कुंडली के 12वें घर पर। 12वें घर पर जाने का मतलब है कि शुक्र जो हैं यहाँ पर आपका खर्चा करा सकते हैं, जैसे कि यदि आप विदेश की यात्राएं करने जाएंगे तो खर्चा तो आपका होगा ही, ये तो आम सी बात है। साथ ही देखिएगा आपको बता दें कि यदि बात की जाए आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो वैवाहिक जीवन के हाउस में अभी कोई भी ग्रह यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, इसलिए कोई भी समस्या तो वैवाहिक जीवन में किसी की वजह से होगी नहीं, यानी नॉर्मल रहेगी।
जैसा कि सभी के बीच की लव लाइफ या मैरिड लाइफ रहती है, ऐसी रहने वाली है। तो साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपके सर में दर्द हो सकता है, अथवा पेट से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, जैसे डाइजेस्ट ना होना फूड का, अथवा आपको बता दें कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी के प्रॉब्लम आपको सता सकती है, इसलिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।